दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 20 सालों में सबसे टॉप सेक्टर कौन सा रहा है शेयर मार्केट में? सबसे टॉप किस सेक्टर ने टॉप किया है पिछले 20 सालों को? और कौन सी कंपनी है उस सेक्टर की? टॉप सेक्टर की टॉप कंपनी कौन सी है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं पिछले 20 सालों में? चलिए, अगर आपको 20 सालों का नहीं पता होगा तो 10 सालों का तो पता ही होगा। 10 सालों में आप बता दीजिए, पिछले 10 सालों में किस सेक्टर ने टॉप किया है और उस सेक्टर की टॉप कंपनी कौन सी है? देखिए, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट पिछला जो डेटा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि पिछला अगर डेटा अगर आपको पता रहेगा तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी। कि पिछला डेटा क्या कहता है, शेयर मार्केट का पिछला 20 साल का डेटा क्या कहता है, किस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, और फिर लास्ट 10 ईयर्स में किस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। कौन सी कंपनी है पिछले 20 सालों में जो टॉप पे रही है, कौन सी कंपनी है पिछले 10 सालों में जो टॉप पे रही है। अगर आपको के पास ये डेटाज होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उस सेक्टर को चूज करना, कि जो कि पिछले 20 सालों में और पिछले 10 सालों में डोमिनेट करती आ रही है। आप भी उन्हीं सेक्टर्स को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करें और उनकी टॉप कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। क्योंकि अगर वो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगी तो कहीं ना तो कहीं आप कुछ ना तो कुछ गलती कर रहे हैं, जो कि आप बिना देखे कि मार्केट की चाल क्या रहती है और कैसे परफॉर्मिंग किन शेयर्स ने परफॉर्म किया, आप उन्हीं शेयर्स को अगर आप नहीं लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करेगा। तो हम आज की अपने इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सा टॉप सेक्टर रहा है, कौन सा टॉप कंपनी रही है। पहले वो जानने से पहले हम उस कंपनी के कुछ नंबर्स जान लेते हैं, उसके बाद हम उस कंपनी का नाम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो जिस सेक्टर ने टॉप किया है उस सेक्टर की पिछले 20 सालों में जिस सेक्टर ने टॉप किया है उस सेक्टर की टॉप कंपनी ये है, जिसके मैं नंबर्स आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो है वो 58.55 रुपीज़ है। पी रेशो उसका 22.75 के आसपास चल रहा है, मतलब पी रेशो भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसकी काफ़ी अच्छी है, 20 से तो बहुत ऊपर है, 32.72। और फिर पीवी रेशो 6.23। ऑब्वियसली पीवी रेशो मतलब शेयर ओवर वैल्यूएशन थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी आरओई को देखते हुए और पी को देखते हुए ये शेयर काफ़ी अच्छा हो सकता है आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। और डिविडेंड यील्ड इसमें काफ़ी अच्छा है, 2.23। करंट डिविडेंड यील्ड आपको दिखती है यहाँ पे। बुक वैल्यू 203 रुपये के आसपास अच्छी खासी बुक वैल्यू है। फिर मार्केट कैप उसका 5.9 ट्रिलियन, मतलब मार्केट कैप 8,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और स्टॉक का जो पी है वो 30.4 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मतलब ये नंबर्स एक्चुअली ये थोड़े पहले के हैं, तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि करंट बिल्कुल आप एग्जैक्टली मतलब आज का अगर आप नंबर देखना चाहें तो ये पी रेशो इसका 30.4। आर ओ सी 31.8 और बुक वैल्यू 200 के आसपास, और करंट वैल्यू, करंट प्राइस 1,953 रुपये। देखिए, करंट प्राइस से तो आप पहचान ही गए होंगे कि कौन सा शेयर है। और फिर डिविडेंड यील्ड इसका 1.95, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड चेंज होता रहता है प्राइस के अकॉर्डिंग। और फिर फेस वैल्यू इसका 5 है। तो आई थिंक अब आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। फिर इसके और वर्टिकल्स देख लेते हैं। जो रेवेन्यू ब्रेकअप इस कंपनी का है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से 32% आता है, रिटेल से 15%, कम्युनिकेशन टेलीकॉम मीडिया से 13%, और फिर एनर्जी यूटिलिटी से 12%, मैन्युफैक्चरिंग से 11%, हाई टेक से 8%, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर से 7%, अदर्स से 3%। तो चलिए, अब हम पर्दा खोल देते हैं इस कंपनी का। इस कंपनी का पहले हम सेक्टर जानते हैं। सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पिछले 20 सालों में डोमिनेट किया है। पिछले 20 सालों में जो टॉप रिटर्न दिया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने दिया है। और उस टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो ये टॉप कंपनी है उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के ये नंबर्स हैं, और इन्फोसिस जो है वो टॉप पे रही है पिछले 20 सालों में। तो अगर आप 20 साल का डेटा देखेंगे, डेफिनेटली इन्फोसिस आपको अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। लेकिन पिछले 10 सालों की बात करें तो पिछले 10 सालों में कौन किस सेक्टर ने टॉप किया है? सेक्टर सेम है, सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक सेक्टर ही। और इस सेक्टर की टॉप कंपनी कौन सी है? तो वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो पिछले 20 सालों में टॉप पे रही है इन्फोसिस, पिछले 10 सालों में टॉप पे रही है टीसीएस। लेकिन सेक्टर सेम है, कंपनियां अलग अलग हैं। और टीसीएस के नंबर्स हम देख लेते हैं। तो टीसीएस का ईपीएस आपको
अर्निंग पर शेयर 115 रुपये के आसपास, और पी आपका 29.6% के आसपास, 29.6। और फिर आरओई इसका 46.40, पीवी रेशो 11.6, ये इन्फोसिस से ज़्यादा महंगी है, ओवर वैल्यूएशन है। और फिर डिविडेंड यील्ड इसका 1.36, और बुक वैल्यू इसका 320, और मार्केट कैप इसका 13.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो पिछले 20 सालों में टॉप सेक्टर, टॉप कंपनी, ये दोनों कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।